हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 जिसका पहला सवाल है, त्रिभुज ABC में बी समकोण AB 24 सेंटीमीटर BC 7 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन A कॉज A साइन C कॉस C की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। एक ट्रिक आप समझ सकते हैं, LAL/KKA लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। अब यहाँ पे जो L है वो लंब को रिप्रेजेंट करेगा, K है वो कर्ण को और A है वो आधार को। तो यहाँ से हम लोग ये देख सकते हैं साइन थीटा बराबर साइन कॉस 10 लंब बटे कर्ण कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, और कॉट सेक कोसेक। ये जस्ट इसके रिवर्स होंगे, आधार बटे लंब आधार बटे लंब, कर्ण बटे आधार और कर्ण बटे लंब। तो लाल बटे कक्का ये ट्रिक याद रखनी है। लंब बटे कर्ण जो होगा वो होगा साइन थीटा कॉस थीटा, आधार बटे कर्ण और टेन थीटा होगा लंब बटे आधार। अब ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। बी जो है वो समकोण है ABC, ठीक है। AB की जो वैल्यू है, AB वो वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू जो है वो है 7। तो पाइथागोरस थ्योरम से 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम बता देता हूँ। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसमें जो कर्ण है वो AC है, लंब जो है वो है 7। अच्छा, एक्चुअली लंब और आधार हम जब तक नहीं डिसाइड कर सकते जब तक हमें एक एंगल ना पता हो। इस चीज़ को अभी मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। अभी आप लोग ये चीज़ देख लो, 7 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो AC की वैल्यू 25 आ जाएगी, ठीक है। हाँ, अब मैं जो एंगल वाली बात बता रहा था, अगर एंगल A के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, एंगल A जो यहाँ बनना है, ये इस एंगल के लिए जो लंब होगा वो होगी सामने वाली भुजा BC और जो आधार होगा वो इसके नीचे वाली भुजा जो बची हुई भुजा होगी। साइन A और साइन C केवल साइन होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को मैं अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, तब लोग आप लोग और अच्छे से समझ सकते हैं। एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एंगल चेंज होने से आधार और लंब इनकी पोजीशन आपस में चेंज हो जाती हैं। कर्ण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे आसान है किसी भी ट्राइंगल में, समकोण त्रिभुज में, राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो तो कर्ण होगी। अब अगर इस एंगल B के लिए बात कर रहे हैं तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा ऐसे जो एरो पड़ेगा वो हो जाएगा लंब, जो तीसरी भुजा बची वो हो जाएगी आधार, ठीक है। अब अगर C एंगल के लिए बात करते हैं तो C एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमें रेशियो फाइंड करने होते हैं, जिस एंगल के लिए हमें सारी वैल्यूज़ निकालनी होती है, उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो होगी लंब और जो बची हुई भुजा होगी वो होगी आधार। अब लोग आप लोग समझ सकते हैं कि A के रिस्पेक्ट में जो भुजा लंब है वो C के रिस्पेक्ट में वही भुजा आधार बन जाएगी, और जो इस A के रिस्पेक्ट में जो आधार है वो C के रिस्पेक्ट में लंब बन जाएगी, ठीक है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। साइन ए इक्वल टू, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण,
ए के लिए लंब क्या है 7 और कर्ण क्या है 25, ठीक है। कॉज ए, कॉज क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये लाल बटे कक्का, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप लोग याद रखें। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए एंगल के रिस्पेक्ट में आधार है 24 और कर्ण 25। अब साइन सी, क्योंकि अब सी एंगल की बात करेंगे, सी के जस्ट सामने वाली भुजा ए बी, अब वो क्या हो जाएगी लंब। मैंने क्या बताया कि एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा लंब होती है, तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा 24 जो है वो लंब हो जाएगी। तो साइन सी की वैल्यू वही लंब बटे कर्ण से, इसमें क्या होगा लंब बटे कर्ण तो वही रहेगा, लेकिन क्या हुआ क्योंकि एंगल सी हमने चेंज कर दिया इसलिए लंब की जो वैल्यू है वो चेंज हो गई। 24 बटे कर्ण कितना है 25 और कॉस सी की वैल्यू होगी, कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, सी एंगल के रिस्पेक्ट में जो आधार है वो है 7 और कर्ण 25। तो आप लोगों ने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दोनों तरफ एक ही है साइन, लेकिन जब हमने एंगल चेंज कर दिया यहाँ ए किया तो 7/25 वैल्यू आई, जब सी किया तो 24/25 वैल्यू आई। कर्ण पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एंगल चेंज होने से लंब और आधार आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डायग्राम दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है PQR, इसमें tan P माइनस cot R इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से QR की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर 169 144। तो इसे सॉल्व करके जो QR की वैल्यू होगी तब बहुत आसान कैलकुलेशन है, 169 में 144 को माइनस कर देंगे, फिर उसका अंडर रूट ले लेंगे तो वो 5 आ जाएगा। तो QR की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब tan P माइनस cot R, ठीक है, tan P और cot R की वैल्यू फाइंड करनी है। P R अलग अलग एंगल हैं, एक बार इस एंगल के लिए बात करनी है, एक बार इस R एंगल के लिए, ठीक। अपना वही शॉर्ट फॉर्मूला लाल बटे कक्का, जब तक आप लोगों को याद नहीं हो जाता तब तक आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। tan P साइन कॉस tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार। अब P एंगल के रिस्पेक्ट में, P एंगल के रिस्पेक्ट में लंब क्या होगा, एंगल के जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो जाएगी। 5 जो बची हुई भुजा है वो 12 आधार, तो tan P की वैल्यू हो गई 5/12। और cot R, cot क्या होता है साइन कॉस tan, cot sec कोसेक, cot sec कोसेक, cot आधार बटे लंब। वैसे हम अपनी अगली एक्सरसाइज में जैसे जैसे हम चैप्टर में इसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग ये देखेंगे कि जो साइन होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। कॉस जो होगा वो सेक का और tan जो होगा वो कॉट का। जैसे tan जो था वो था लंब बटे आधार और कॉट क्या था आधार बटे लंब, मतलब इसके व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल होते हैं। अब R एंगल के लिए जो लंब होगा वो होगा जस्ट सामने वाली भुजा 12 और आधार होगा 5। नहीं समझ में आया तो मैं लिख दे रहा हूँ। R एंगल के लिए जस्ट सामने वाली भुजा ये हो गया लंब, मतलब PQ, और आधार क्या हो गया QR। मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं इसमें। अब tan P माइनस cot R, tan P की वैल्यू ये है, cot R की वैल्यू ये है। tan P माइनस cot R, tan P की वैल्यू 5/12 माइनस cot R की वैल्यू 5/12, दोनों सेम है तो कट के क्या आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन ए, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। और इसकी वैल्यू दी हुई है 3/4। तो कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसमें लंब और कर्ण की वैल्यू 3 और 4 है। ये गलत है चीज़। लंब और कर्ण की वैल्यूज़ के बीच में जो रेशियो है वो 3/4 होगा। ठीक है, रेशियो वाली बात है। लंब एंगल ए की बात हो रही है ना, तो एंगल ए के जस्ट सामने वाली जो बजाओगी वो लंब होगी। 3K। अभी मैं इस K का मतलब बताता हूँ, K का क्या मतलब है। कर्ण जो होगा वो होगा 4K वीडियो HD अल्ट्रा HD 4K। ये K का क्या मतलब है कि साइन ए जो एंगल है ना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं लंब और कर्ण में। अगर यहाँ सेंटीमीटर लिखा होता आगे तो मान सकते थे कि 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, लेकिन सिर्फ यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण के बीच में जो रेशियो है, जो अनुपात है, वो 3/4 है। आप सोच के देखो, अगर लंब की वैल्यू 6 होती और कर्ण की वैल्यू 8 होती तो साइन ए की वैल्यू कितनी आती। आप लोग सॉल्व करोगे, 2 3 6 2 चौक 8, 3/4। अगर 12 और 16 होती तो भी इसकी वैल्यू कितनी आती, 4 3 12 4 चौक 16, 3/4। तो जो मेरे कहने का मतलब है, जो समझाने का मतलब है, वो है यार, ये बोर्ड पता है पुराना हो गया है अब। लंब और कर्ण का जो रेशियो है वो 3/4 है। अब हमें ए भी फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम से हम ए भी फाइंड कर लेंगे। कंफ्यूज मत हो ना, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दिया है। ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर माइनस बी सी 9K स्क्वायर, कितना आएगा ये 7K स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू जो हो गई वो हो गई K√7। आप लोग सोच रहे हो कि सर ने अच्छा यार ये K का कर दिया इसमें और ये कॉम्प्लिकेटेड सा लगने लगा। अगर आप लोग सिर्फ आंसर फाइंड करना चाहते हैं तो इस K को अगर हम हटा भी देंगे तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो सही तरीका है वो ये है, अगर आप इस K को हटा देंगे तो सिंपल जो ए बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी √7। ठीक है, कॉज ए फाइंड करते हैं। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए बी K√7, कर्ण कितना है 4K √7/4। tan A की वैल्यू क्या होगी, डाल बटे कक्का से लंब बटे आधार। लंब कितना है 3K, आधार कितना है √7K, 3/√7। ये दोनों आंसर्स हो गए। अगर आप इस K को हटा के नॉर्मल सिंपल सॉल्व करेंगे तो भी आंसर सेम आएंगे। इस वाले क्वेश्चन को जैसे मैं बिना K, जो ये K मैंने लगाया है रेशियो वाली चीज़, इसे मैं हटा के सॉल्व करूँगा, मतलब इसे इसके बिना मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। 15 cot A बराबर 8, तो साइन A और सेक A की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करता नीचे आएगा, इसके डिवाइड में हो जाएगा। cot A की वैल्यू क्या होती है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, आधार बटे लंब। कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें आधार 8 है और लंब 15 है। कोई ऐसा ट्राइंगल जिसमें ए एंगल तो 90 नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ए एंगल के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। ABC, आधार जो है वो है 8, लंब जो है वो है 15। मैंने K नहीं लिया है, नॉर्मल सिंपल सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं।
ये कैसे निकलेगा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 225, 8 का स्क्वायर 64, 5 4 9, 289। अगर आप लोगों को याद हो तो 289 17 का स्क्वायर होता है। साइन ए फाइंड करना है। साइन ए इक्वल टू लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया 15, सॉरी साइन ए की वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना हो गया 17 और सेक ए। साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक। सेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 17 और आधार कितना है 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक, हमें इन सारे रेशियोज की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक थीटा जो दिया हुआ है वो 13/12 दिया हुआ है। लाल बटे कक्का। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा की क्या होगी, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा की क्या होगी, लंब बटे आधार। कॉट थीटा की क्या होगी, आधार बटे लंब। सेक थीटा की कर्ण बटे आधार और कोसेक थीटा की कर्ण बटे लंब। हमें सेक थीटा दिया हुआ है, और सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार। ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये एंगल जो है बी, इसे हम थीटा मानेंगे। 13 जो है 13 जो है वो कर्ण दिया हुआ है, और आधार इस कोण थीटा के लिए आधार क्या होगा, जल्दी से सोच के बताओ। इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो तो लंब हो जाएगी, और आधार जो होगा वो बची हुई थर्ड वाली जो साइड होगी 12। अब हमें लंब फाइंड करना है। पाइथागोरस थ्योरम। BC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। BC अभी से थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। AC का स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, BC कर्ण का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 144। इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25, और AC की वैल्यू हो जाएगी 5। अच्छा, कुछ लोग पता है सोच रहे होंगे, और अगर आप नहीं सोच रहे तो आपके स्क्वायर रूट या अंडर रूट वाले कॉन्सेप्ट थोड़े से गड़बड़ हैं। सोचने वाली बात यह है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू दिया हुआ है 25, तो जो AC की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट 25 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 5। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्लस 5 क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं जो होती हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकती। कभी आपने सुना है कि किसी भुजा की लंबाई या किसी लड़के की लंबाई या किसी पेड़ की लंबाई -2 मीटर है, -2 सेंटीमीटर है? इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, और दूसरी बात, जो रेशियो है वो माइनस नहीं हो सकता। ये रेशियो ही तो है। रेशियो वाली बात वो के वाला फैक्टर जो भी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, तो प्लस वाली वैल्यू इसलिए कंसीडर करते हैं क्योंकि त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं वो माइनस नेगेटिव नहीं हो सकती। अब बस हमारे पास AC की वैल्यू आ गई कितना, 5। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। आप तो अब जल्दी जल्दी कर लोगे। लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, 5/13। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार है 12, कर्ण है 13। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, 5/12। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5। सेक थीटा में पहले से दिया हुआ है। कॉस थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब।
कर्ण 13 और लंब 5। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैं इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन करा रहा था तब मैंने आप लोगों को बताया था कि जो साइन होता है वो कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉस होता है वो सेक का, टेन होता है वो कॉट का। आप लोग यहाँ देख सकते हैं 5/13 साइन की वैल्यू है, तो कोसेक की वैल्यू कितनी है 13/5। कॉस की वैल्यू आई है 12/13, तो सेक की वैल्यू क्या हो गई 13/12। टेन की वैल्यू 5/12 है, तो कॉट की वैल्यू क्या होगी 12/5। तो साइन जो है वो कोसेक का उल्टा होगा, कॉस जो है वो सेक का, टेन जो है वो कॉट का। ठीक है, लेकिन सिर्फ कब होगा जब सेम एंगल के लिए बात होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे टेन थीटा या टेन बी की जगह टेन सी की बात हो जाती तो टेन बी और टेन सी दोनों जो रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक उनकी वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न ये है कि एंगल चेंज होने पे लंब और आधार, बेस और परपेंडिकुलर ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। जो लंब होगा वो आधार बन जाएगा, जो आधार होगा वो लंब बन जाएगा।